वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने ना वाला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नहीं। भाजपा वाले तो कह रहे ये तेजस्वी खुद 8वीं 9वीं फेल है, ये युवाओं का क्या भविष्य ये सुधारेगी? तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री जी तो चौथी फेल है। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार किसकी सरकार? नीतीश सरकार इतना किया है जो बोलने का हिम्मत करेजा है इस चौक पर है मेरा। कहना क्या चाहते हो आप? नीतीश सरकार 20 का सामान 100 रुपए में दे रहा है। कौन 20 का सामान 100 में कौन दे रहा है? नीतीश कुमार। तो इतने साल से टिके कैसे हैं भाई, जब घोटाला कर रहे हैं इतना बड़ा? मोहब्बत मोहब्बत घोटाला कर रहे हैं तब भी मोहब्बत। हम लोग तो भाजपा ही है भाई, तो भाजपा के कट्टर वाले हैं कि नकली वाले हैं? कट्टर भाजपा। मोदी जिंदाबाद बोलिए। मोदी जिंदाबाद, एक बार और बोलिए, मोदी जिंदाबाद, एक बार तेज से बोलिए। मोदी जिंदाबाद। ये असली भक्त हैं। घोटाला करे लेकिन तब भी बनेगा नीतीश कुमार। बड़ी अद्भुत बात कह दी। बिहार में इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। मोदी वाले हैं। मोदी वाले। असली वाले हैं नकली वाले? मोदी का पीछे पड़ा। असली वाले हैं नकली वाले? मोदी मोदी एक बार और, नहीं मोदी एक बार और, मोदी एक बार और। मोदी। असली वाले भक्त हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के चंपारण जिले में है और ये ढाका है। ढाका का ये गांधी चौक आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है यहीं से गुजरी है। लोगों के बीच क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ बातें हुई और यहाँ पर MIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उसके समर्थक जो थे वो राहुल गांधी की यात्रा में घुसकर बैनर, पोस्टर्स और तख्तियां और झंडे दिखा रहे थे। इस पर भी बात करेंगे, चुनाव पर भी बात करेंगे, राहुल की रैली पर भी बात करेंगे, वोटर अधिकार यात्रा, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद है। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? फ्लोरेंस, बहुत प्यारा नाम है। फ्लोरेंस। यस। आज राहुल गांधी यहाँ ढाका में आए हुए थे, क्या कुछ माहौल रहा? माहौल बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, हाँ, मतलब बिहार बदलने का माहौल है। बदलने का तेजस्वी माहौल है। आए थे, पप्पू यादव आए थे, राहुल गांधी आए थे। मिले थे आप? हाँ, ये राहुल और तेजस्वी जो दो युवा मिलकर यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, इसका असर चुनाव में कितना देखने को मिलेगा? डेफिनेटली में बहुत अधिक पूरा बिहार परिवर्तन होगा। पूरा बिहार परिवर्तन यस होगा। मैम। अच्छा, राहुल गांधी की रैली में तो MIM यानी कि जो ओवैसी की पार्टी के लोग हैं भाई उसको कोई हमको दिखाई नहीं दिया। झंडे दिखा रहे थे रैली में घुसकर राहुल गांधी को, कह रहे थे जब तक गठबंधन नहीं तब तक हमारा वोट नहीं। तो उनको कुछ यहाँ हासिल होने वाला नहीं। तो लड़ाई किसकी देख रहे हैं, इंडिया और NDA में या तीसरे मोर्चे में या कुछ और? एनडीए और इंडिया में। NDA और इंडिया। Yes। क्या नाम है आपका? अरुण पटेल। बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं, माहौल किसका ज्यादा लग रहा है? और आज राहुल गांधी, थोड़ा साइड आ जाइए, राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए थे ढाका में, उनका क्या माहौल? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने ना वाला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं काहे? है। काहे? यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल और तेजस्वी से कोई उनको फर्क? देखने के लिए लोग भीड़ जुटा हुआ है। हाँ, खाली देखने के लिए, खाली देखने के लिए वोटवा नहीं डालेंगे ना। काहे चाचा, ऐसा काहे लग रहा है? उसे जो विकास किया है उसको ना वोट मिलेगा। कौन विकास किया है? विकास किया है नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार। हाँ, मोदी जी किया है, पवन जायसवाल किया है। भाजपा। हाँ, हम लोग युवा पूछ सकते हैं इस बार क्या सोच रहा है? हम लोग चाह रहे हैं इस बार बदलाव हो। बदलाव? बेशक ये तो कह रहे नीतीश कुमार ने बड़ा काम। सबका लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का विचार रखना। हम लोग चाह रहे हैं विकास तो हो ही रहा है, फिर भी हम लोग चाहे कि बदलाव हो। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अभी युवा का क्या हाल हो रहा है। SSC पेपर लीक हो रहा है, अभी देख रहे हैं दिल्ली में हड़ताल हो रहा है, वहाँ भी कोई सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग युवा है, हम लोग का भी दुख दर्द समझिए। सिर्फ अभी इतना हड़ताल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं अब की बार बदलाव हो। हम लोग देखना चाह रहे हैं किसी न किसी को, हम लोग अब की बार तेजस्वी को सरकार देख रहे हैं, चाह रहे हैं मैम। तेजस्वी और राहुल गांधी जो रैली यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर, दो युवा, तो क्या लग रहा है कितना बड़ा बदलाव होगा? और MIM जो लगातार ये कह रही है हमें गठबंधन में ले लीजिए, वो कितना नुकसान करेगी चुनाव? देखिए मैम, ये तो उनका सोच है कि गठबंधन में ले या ना ले, वो अलग की बात है। पर जो अभी राहुल जी युवा के बारे में सोच रहे हैं, सांसद में युवा के बारे में विचार रख रहे हैं, हम लोग के बारे में विचार रख रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में सुनवाई कीजिए। आम आदमी का वोट चोरी का भी आदेश अभी लगा रहे हैं राहुल जी, वो भी सही है, जहाँ तक देखा जाए सही है। क्योंकि कर्नाटक में एक निकला विधानसभा थी, लोकसभा में चोरी का थी, तो यहाँ तक कि ठीक है, राहुल जी का भी विचार अच्छा है, हम युवा के बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है। ठीक है, ये तो वोट चोरी का बता रहे हैं, बड़ा महाराज लगता है 70 चुनाव साल- आयोग चोरी करवाता है। 70 साल से जो नहीं कुछ किया राहुल गांधी, अब क्या करेगा? अब क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? 70 साल में पहले राहुल थोड़ी ना थे, उनके पूर्वज हाँ, उनके पूर्वज थे ना, क्या किए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। ये तो गलत है। आई स्कूल कहाँ से आया? आई आई 4 गो IIT कहाँ से अच्छा, आया? ये भी मालूम नहीं है मैम कि IIM कहाँ से 70 आया? साल तक नहीं, 1952 में इलेक्शन हुआ था। ऐसा 60 साल के स्कूल आसपास, कहाँ से आया? 60 साल के आसपास ही कांग्रेस सरकार की हुई थी, 70 साल नहीं। ये बहुत लोग के भूल है कि 70 साल बोलता है कि कांग्रेस तो 70 साल की थी। उसमें वाजपेयी जी का भी कुछ 5 साल 10 साल का योगदान था। 17 मुख्य प्रधानमंत्री बने हुए थे। राहुल गांधी तो अब के नेता हैं, अब की बात करिए, पहले तो उनके पूर्वज रहे, उसको छोड़ो, अब का बताइए। नीतीश कुमार वापसी करेंगे आपके हिसाब से? देश चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार से चलेगा हाँ, बिहार? चलेगा, नीतीश कुमार से चलेगा। तब तो कह रहे चोरी चोरी दारू बिकवा रहे हैं, बिहार बर्बाद कर दिया। अब क्या कीजिएगा? वो कहाँ कहाँ जाएगा? वो क्या करेगा? और पेपर लीक हो रहा है मैम, तो आप वहाँ पे देखिए, सुधार कीजिए। एक पेपर लीक नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है पेपर लीक। भाजपा वाले तो कह रहे ये तेजस्वी खुद 8वीं 9वीं फेल है, ये युवाओं का क्या भविष्य ये सुधारेंगे? तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री जी तो चौथी फेल है, वो भी तो चौथी फेल है। नहीं, ग्रेजुएट है नहीं नहीं मैम, ये तो आप तो देखने नहीं गए। अगर बोलते हैं मैम कि अगर तेजस्वी 8वीं फेल है, उनके माता जी मुख्यमंत्री, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, वो दुनिया का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी से वो सर्टिफिकेट ले सकते थे, पर वो बोले थे तेजस्वी यादव जी कि हम सचिन को देखकर बड़े हुए हैं, हम उनके जैसे क्रिकेटर बनना चाहते थे, इसी की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए। ये भी तो है। क्या कहना चाहते हैं? आप क्या बोलेंगे कि मोदी का क्या क्वालिफिकेशन बताइए तो मैम? मोदी जी तो कहते हैं हम ग्रेजुएट ग्रेजुएट है। डिग्री भी सोशल मीडिया पे अपलोड करी थी उन्होंने अपनी कहाँ? सोशल मीडिया पे डाली। लोगो था 20 साल का, आप पढ़े थे बचपन में। 5 साल का लोगो। अरे तो गर्व की बात है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना, उसको मौका मिला ना, 40 साल गर्व तो की चाय बात है। बेचा मैम, उसके बाद कब पढ़ा? गर्व की बात नहीं है, चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया। उतना वो कर्म किए हैं, उतना पढ़ाई किए हैं, उतना सेंस है, उतना दिमाग है उनके पास। हाँ, 50 साल तक क्या कह रहे हो? मोदी जी बोलते हैं कि हम 50-35 साल तक भीख मांगते, भिक्षा मांग कर पड़े थे, जबकि उनका 35-37 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट के पास फोटो अपलोड किए तो वो भी आप लोग देखे होंगे शायद। तो ये तो कहीं का बात नहीं हो सका कि आप 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाए थे, और उस 11 नंबर से तीसरा नंबर पर भारत को लाए हैं मोदी जी। 11 नंबर से तीसरा नंबर पर लाया है भारत को। अब गर्व की बात है। और इसके बाद फर्स्ट नंबर पर भी आएगा। ये तो मुमकिन नहीं है मैम, नहीं ये तो मुमकिन नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। कहने की बात है मैम, मुमकिन नहीं। वो तो कहे मोतिहारी को बम्बई बना देंगे, मुमकिन है। पॉसिबल है मैम, ये पॉसिबल है कि मोतिहारी को बोले थे कि हम बम्बई बना देंगे। तो मौका दे दीजिए, हो सकता है बना दे। माने कब? 2040 में। मोदी कहते हैं कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, तो यहाँ 80 करोड़ को भिखारी क्यों बनाया? मैं 5 किलो चावल भले के लिए दे। चावल किलो 5 किलो मतलब 250 में चावल दिया, उसे में महीना उसका हो गया। महंगाई पे कंट्रोल तो है, राशन दे रहे हैं। हाँ कंट्रोल है मैम। हाँ? सरकार में बताते बड़ी महंगाई थी, सिलेंडर के लिए लाइन 40 लगने करोड़ 80 करोड़ को तो भिखारी मंगा दिया मैं, 5 किलो चावल देके। हाँ। उसी में ये लोग वाहवाही कर रहा है इसको। राहुल और तेजस्वी बिहार बदल देंगे पूरा। एक मिनट सुन लीजिए। अब की बार बिहार की बदल है, सुनिए आपको बताते हैं। तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। की बार की सरकार नीतीश सरकार। नीतीश सरकार, आप बताइए। तेजस्वी सरकार तेजस्वी सरकार लग रहा है कुछ कमाल करेंगे, 2 युवा बिहार किया ना, उसी के कहने पर पेंशन बढ़ाया, उसी के कहने पर बिजली माफ किया, उसी के कहने पर नौकरी दिया। आई क्या को दिया है? लालू यादव 2 गो यूनिवर्सिटी दिया, मधेपुरा और छपरा, 2 गो रेलवे का फैक्ट्री दिया। ये क्या दिए? ये अपने शासन 20 साल में कई गो फैक्ट्री आया है, दिया है कि नहीं? 2 गो यूनिवर्सिटी बढ़ा। बिहार की तस्वीर बदल हाँ, गई। क्या केने बदला है? नीतीश कुमार कौन सा क्या मतलब? कई गो यूनिवर्सिटी, कई गो स्कूल? राहुल गांधी अभी कहाँ से आए हैं? जो नीतीश कुमार बदला है तब ना वहाँ पूरा रास्ता से आए हैं। नेता किस लिए आए? यहाँ थे वहाँ। सवाल ये भी है, गंभीर है ना। अगर ठीक है नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार जी ये रोड बनाया, तो अगर सरकार तो 15 साल पहले घाटा विकास हुआ। नीतीश की वापसी करेंगे या कोई नया चेहरा चाह रहे हैं? ठीक है, नया चेहरा हो, जौन स्वराज होगा। ठीक है, जन स्वराज, उनका क्या है यहाँ? उनका 5 को भी सीट नहीं मिलेगा बिहार में, 5 की भी सीट नहीं मिलेगा बिहार में। 5 को भी सीट नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बहुत बदलाव अच्छा तो नीतीश कुमार इंसान हम लोग नहीं चाहिए।
कह रहे भाजपा का वोट काटने के लिए आया प्रशांत किशोर। नहीं, भाजपा को वोट काटने के लिए नहीं है, लेकिन देखिए भाजपा जो है ना, नीतीश कुमार के जोड़े रहकर नीतीश कुमार भाजपा को डुबाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ बदलाव चाहिए। आप बता दीजिए चाचा, चुनाव आने वाला है, कौन नेता सबसे बढ़िया लगता है आपको? नेता तो साफ से सामने दिखाई देता है, सरकार किसकी बनाएंगे? नीतीश के बनेगा। नीतीश के? हाँ। ये तो बता रहे सब बड़ा घोटाला किए हैं, युवाओं को बर्बाद कर करे ना, साबित करे। पेपर लीक सारा तो कर दिया बेड़ा गर्क। चोरी आप करवाते हैं, चोरी के इल्जाम आप लगाते हैं, हवा उठाते हैं। इल्जाम लगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, इल्जाम लगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पब्लिक मीडिया आए हैं तो लोग को बोलने का मौका मिल रहा है। सोशल मीडिया है, काहे मीडिया पहले पे ऐसे सोशल मौका मीडिया नहीं नहीं मिलता था। क्या? 2-4 आदमी लिखता था, हाँ। जितना लोग आता था। कर्पूरी ठाकुर को गाली नहीं दिया, उससे अच्छा ईमानदार आदमी उसको गाली दिया कि नहीं? शुरुआत में गाली तो लोग मोदी जी को भी देते हैं, लेकिन बेचारे इतने सीधे हैं कि सुन लेते लेकिन हैं। उसने तो कोई घोटाला नहीं किया था। कर्पूरी ठाकुर जब आए, पढ़ाई इतना मुश्किल था, स्कूल फ्री किए, पढ़ाई फ्री किए, नौकरी दिए, कम दिन में भी तो उसको गाली दिया लोग। लालू यादव आए, क्या कह रहे हैं? चोर है, कौन चोर है? नीतीश कुमार जी चोर है। हम लोग मंत्री है चोर, रोजी रोजगार बंद कर चुके हैं। कैसे चोर है? क्या चुरा लिया आपने? रात नहीं चुरा, हम लोग का रोजी रोजगार बंद कर चुके हैं। मेरा दुकानदारी बंद है, मेरा दुकानदारी बंद है। मीट मछली बनाते थे, बेचते थे, वो सब बंद है। हम अरे लोग एक बार और जिता दो तो सब मस्त हो जाओ। नहीं 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 मौका नहीं दो, नहीं 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 मौका नहीं दो, नहीं मौका एक बार देंगे। दे दीजिए। नहीं नहीं, हम कब जो रहे कि मौका नहीं देंगे। मोदी जी आके हाथ जोड़ के कहेंगे तब भी नहीं देंगे। नहीं तो अब कहेंगे तो दे सकते हैं, मोदी जी कहेंगे तो दे सकते हैं ये। लेकिन दे सकते हैं, लेकिन मोदी पसंद है, नीतीश नहीं। हम लोग का भोजन पर आफत पड़ गया हुआ है। हाँ, तो क्या इस बार क्या सोच रहे हैं? बदलाव करेंगे कि नीतीश को लाएंगे या भाजपा? बदलाव करने का चक्कर में है, लेकिन बदलाव कर सकते हैं हम लोग। किसको लाएंगे बदलाव में? किसको? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? लालू के बेटा के बनाएंगे। तेजस्वी यादव। हाँ, तबे श्री यादव के बनाएंगे। पब्लिक को विकास चाहिए। यह सरकार इतना किया है, जो बोलने का हिम्मत करेजा है इस चौक पर है मेरा। बताओ, साबित करो क्या किया है। 15 साल 20 साल रहकर कहना क्या चाहते हो आप? नीतीश सरकार विकास करे। देखिए, ढाका में आप लोग आए हैं तो देखेंगे, ढाका में सही से एक बस स्टैंड तक नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि कितना जाम हो रहा है, और बोले कि विकास हुआ है। इस ढाका की चंपारण की सरजमी ये मोहब्बत की सरजमी है, और ये चंपारण हिंदू मुस्लिम एकता ही रहा और इंशाल्लाह एकता ही रहेगा। कभी आज तक के लिए न हिंदू मुस्लिम में कोई गलत अफवाह किया गया है, न कभी आज तक किसी तरह का मामला आया। हम ये चाहते हैं सबसे, आप हिंदू मुस्लिम हम सब मोहब्बत के साथ एक पैगाम दीजिए, एक नई पार्टी को जिताइए जो हमारी हिस्सेदारी की लड़ सके, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए। कौन सी नई पार्टी को जिताए बिहार की जनता? आपके ध्यान में है ना भाई, आप अकलमंद है, आप अकलमंद है ना भाई। बहुत सारी पार्टी में AIM भी आज बिहार में है ना आपके पास भैया। आप सोचिए ना, आप कौन से हमारे हमारे हम लोग नया पार्टी में नए चेहरे में चिन्ह रहे थे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव अगर MIM को गठबंधन लेती है, ठीक है, MIM को सुनिए, MIM गठबंधन लेती है तो हम ये कहते हैं इंशाल्लाह वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। अगर वो नहीं गठबंधन लेते हैं, वो मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दे। और हम ये कहते हैं 18% मुसलमान है कि नहीं है, हैं 2% सहनी है कि नहीं है। आखिर क्या वजह है कि सहनी को साथ में ले घूम रहे हैं, और क्या 18% जो पीछे, आखिर ये कमजोरी सुनिए, ये कमजोरी मुसलमानों की है ना, आखिर ये कमजोरी मुसलमानों की है। इसलिए मुसलमान सिर्फ चलिए ठीक है, सीधे सीधे बता दीजिए, MIM को गठबंधन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये तो उनका पर्सनल मामला है, वो तो खुद वो बता सकते हैं क्यों नहीं ले रहा है, क्यों लेना चाहिए वो तो वो बता सकते हैं। पर ये जो बात जो बोल रहे हैं कि मुस्लिम ऐसे वैसे, ये तो जातिवाद कर रहे हैं, खुलेआम में जातिवाद कर रहे हैं। ओवैसी को गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। आप मानते हैं मुस्लिम लीडर है इसलिए नहीं लिया जा रहा है, या कोई रीजन है, या बीजेपी की बी टीम है वो ऐसा कुछ? हमारा मानना है MIM को गठबंधन में लेना चाहिए। गठबंधन में लेना चाहिए। दिल में जो है वही चुनेगा। आपके दिल में कौन है और आप किसे चुनेंगे? बस तेजस्वी तेजस्वी क्यों? जी, तेजस्वी क्यों? मेरे दिल में है। नीतीश तो इतने साल से CM है यहाँ के। वो मेरे को गद्दारी करेंगे आप? 20 का सामान 100 रुपए में दे रहा है। कौन 20 का सामान 100 में कौन दे रहा है? नीतीश कुमार। तो इतने साल से टिके कैसे हैं भाई, जब घोटाला कर रहे हैं इतना बड़ा? मोहब्बत, मोहब्बत, घोटाला कर रहे हैं तब भी मोहब्बत। अब फिर देखिए सरकार बदलेगा। बता दीजिए बिहार में इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी का बनेगा। आप बताइए। चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान। आप बताइए।
हम लोग तो भाजपा ही हैं भाई, तो भाजपा के कट्टर वाले हैं कि नकली वाले हैं? कट्टर भाजपा तब बोलिए जय भाजपा। एकदम मोदी जय मोदी बोल दिए। हाँ मोदी जी को देंगे। मोदी जिंदाबाद बोल हाँ मोदी जिंदाबाद, एक बार और बोलिए, मोदी जिंदाबाद, एक बार तेज से बोलिए। मोदी जिंदाबाद। ये असली भक्त हैं। ठीक है, आप बताइए बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? तो देखिए किसी की सरकार नहीं, ये सरकार कोई भी सरकार चले परिवर्तन रहेगा, परिवर्तन सरकार का होगा, जनता के विकास होगा। या एनडीए या कोई और? एनडीए कोई भी हो, परिवर्तन होगा, जिस राज्य में हो, जिस स्टेट में हो, सरकार परिवर्तन होगा, जनता एक मिनट, जनता का सर्वांगीण विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। वो एक आदमी सत्ता में रहेगा, वो जनता का विकास असंभव है। बिहार में इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। मोदी वाले हैं। मोदी वाले। असली वाले हैं नकली वाले? मोदी का पीछे पड़ा। असली वाले हैं नकली वाले? मोदी एक बार और, नहीं, मोदी एक बार और, मोदी एक बार और। मोदी। असली वाले भक्त हैं। आप बताइए बिहार में इस बार किसकी सरकार? बिहार में सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी जी। सब तो कह रहे हैं नीतीश कुमार ने इतना घोटाला कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। कह दिया ठीक है, लेकिन बनेगा फिर भी नीतीश कुमार। घोटाला करे लेकिन तब भी बनेगा नीतीश कुमार। बड़ी अद्भुत बात कह दी। आप बताइए। जन सुराग बनेगा। जन स्वराज क्यों? हाँ। बहुत सारे सुनिए तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जन स्वराज बनेगा तो दारू खुला कर देगा। हाँ, पूरा करेगा, मगर फिर भी वो जो कह रहा है वचन वो दे दिया है, दारू वो के पूरा लिए? करेगा, पूरा दारू के लिए करेगा। मामला है? नहीं, दारू के लिए नहीं। विकास के लिए। अरे जितना पढ़े लिखा हुआ है वो सब वचन बोल रहा है, वो पूरा करेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? कौन जिंदाबाद? बेग छाप जिंदाबाद, बैग छाप जिंदाबाद। बेग छाप जिंदाबाद। नाम बताइए। प्रधान किशोर जी को देंगे, पार्टी का नाम? जन स्वराज जी को देंगे। जन स्वराज को देंगे। आप बताइए। हम लमटेन को देंगे। आलू वाले हैं। हाँ, बताइए। जॉन स्वराज। जन स्वराज। आप बताइए। बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी। केसी यादव जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? एजाजुल हक। एजाजुल हक। ओवैसी तो कह रहे बिहार का मुसलमान इस बार कट हो रहा है। वोट कटवा है, वोट काट रहा है, वैसे वैसे दूसरा उसका कोई काम नहीं है, पूरे देश में वोट काटने का काम आज करता तो है। राहुल गांधी को भी बैनर दिखा दी रैली में, कह रहे जब तक गठबंधन नहीं तब तक वोट नहीं। कुछ नहीं, वोट कटवा है, 2-4 लोग उसके साथ में घूम रहे हैं, उसके कैंडिडेट के साथ में, बाकी कोई नहीं है। प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई। पूरे देश में वोट कटवा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कैसे वोट कटवा है? कैसे वोट कटवा है? वोट कटवा है, हर जगह वोट काटता है। अभी उत्तर प्रदेश में देखे है ना, 2% वोट काट के बने पूरे सीट। चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, चुनाव लड़ने का उसको भी अधिकार है, तो वोट कटवा कैसे? आंध्रा में नहीं जीतता है, वो आंध्रा में कुछ जीतबे नहीं करता है, सीट आया बताइए है, आप, लूप लूप चुनाव करते हैं। आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी तो एमआईएम भी है ना, तो वोट कटवा कैसे? वोट कटवा है, कटवा है। वोट कटवा है। ईमानदार कौन है? ईमानदारी है, आपको राजू का ये है, राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। मोदी जी तो कहते हैं सबसे ज्यादा ईमानदार हम हैं। जिंदाबाद। किसकी सरकार इस बार? की बनेगा, लालू यादव की सरकार। लालू यादव की सरकार। ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा लग चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी लग रहा है। डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं और आप कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं। बने